नमस्ते। हृदय की बात 35। शांति की खोज में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। सुख, दुख और शांति। एक कोई स्वामी जी थे, उनको एक आदमी का पत्र मिला जिसमें उसने लिखा था कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, भौतिक दृष्टि से संपन्न हूँ, पत्नी, पुत्र, पुत्री, ऐसा एक सुखी परिवार है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बेचैन करती है, ऐसा लगता है कि कुछ कम पड़ रहा है मेरे जीवन में, कुछ कमी है, क्या है वो मालूम नहीं पड़ता। बाहर से देखने वाला जीवन, दिखने वाला, मुझे लगता है कि अंदर से एकदम खोखला है। पूरा रंग रोगान करके सजाई गई लकड़ी के अंदर दीमक हो जाती है ना, और वो खा जाती है। तो ऐसे लकड़ी के मकान जैसी मेरी हालत बन गई है। बहुत कुछ पढ़ा, कई लोगों से मिला, लेकिन मन की जो अशांति है वो कम होने का नाम नहीं लेती। इसका मतलब कि हमारी शांति खो गई है। तो मतलब क्या हुआ कि यदि सुख, शांति, आनंद खो गया है तो इसका अर्थ ये है कि वो कभी तो हमारे पास था। अर्थात हमारे पास माने मानव के पास, आदमी के पास था, हमारे पास। और हमारी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से, या तो बेजवाबदार व्यवहार के लिए, वो उसको हमने खो दिया है। सही बात है ना। जीवन में फिर से मैं कह रहा हूँ कि आनंद उपभोग करो, इसमें कुछ गलत नहीं है। जीवन में हमारे कुटुंब, समाज, परिवार, समाज, देश, या तो इस विश्व के भी प्रत्येक के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हम कितना इसमें बह जाते हैं ये जानना जरूरी है। दूसरों को दुखी करके हम सुखी नहीं हो सकते। जीवन निर्वाह करने के लिए काम करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, ये सारी चीज़ें आवश्यक है। अपनी अपनी नौकरी, धंधा, जो कुछ भी है वो प्रामाणिकता से करना चाहिए। धंधे में ग्राहक से अधिक लाभ लेकर के उसको दुखी करना, ये भी तो गलत है। अच्छे चरित्रवान व्यक्ति के पास आया अच्छा पैसा अच्छे काम के लिए उपयोग में आता है। तो इसके लिए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। सुख और दुख ये तो मन की ही कल्पना है। हम हमारे मन के मालिक बने, सही रास्ते के ऊपर मुड़ जाए। ये मेरे कहने का, पूरे वीडियो सीरीज़ का एक ही उद्देश्य है, और ये है कि हम भौतिकता में जो डूबे हुए हैं उसमें से थोड़ा बाहर निकाल करके और आध्यात्मिकता की ओर जाने की कोशिश करें। इसके बारे में हम यदि विचार करेंगे तो ही व्यवहार में आएगा वो। तो आप सब लोग सुन रहे हैं, देखते हैं कितने लोग इसके ऊपर विचार करते हैं और उसका अमल करते हैं अपने व्यवहार में। धन्यवाद।